यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी गुंजन पाठ 14, केरल का निमंत्रण। ठीक है, केरल का निमंत्रण ये हमारा पाठ है। इस पाठ में केरल के बारे में बताया गया है कि केरल कैसा राज्य है और यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, यहाँ के लोगों का खान पान क्या है, यहाँ के लोगों का जो त्योहार क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है और वहाँ का त्योहार कौन से हैं, सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है, तो हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं बातों बातों में। सबसे पहले है कि भारत के दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं। तो बच्चों, जो केरल राज्य है वो हमारे भारत देश के दक्षिण राज्य में है, दक्षिण में है। और ये हमसे पूछ रहा है कि भारत के दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं, यानी कि केरल के साथ और कौन कौन से राज्य लगते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि दक्षिण भारत में जो राज्य हैं वो है आंध्र प्रदेश। आपने देखा होगा, आप एसएसटी में पढ़ा है आपने मैप में, वो केरल जो बिल्कुल नीचे की तरफ होता है हमारे मैप में, तो उसके साथ जो राज्य हैं वो कौन कौन से होते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना होते हैं। ठीक है, और साथ में इसके जो है 3 हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी लगते हैं, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। ये हमारे जो है इसके द्वीप हैं। ठीक है, तो केरल राज्य के आसपास जो राज्य लगते हैं वो हमारे हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब आसाम वगैरह सब इसके आसपास के एरिया हैं, राज्य हैं। ठीक है, और सेकेंड नंबर है हमारे देश का कौन सा राज्य साफ सफाई और साक्षरता के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों, आपको भी ये पता होगा कि केरल जो राज्य है वो पूरी तरह से साक्षर है, यानी कि वहाँ पर साक्षर होता है पढ़े लिखे जो होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है सभी लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि वहाँ पर जो है अनपढ़ लोग नहीं हैं। वहाँ की जो अधिकतर क्या मतलब 100% जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं। और वह जो राज्य है केरल, वो साफ सफाई में भी अच्छा है। वैसे तो मणिपुर में साफ सफाई ज़्यादा होती है, सिक्किम में सफाई ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन साक्षरता के लिए और जो है उसके लिए हमारा सिक्किम जो है साफ सफाई का राज्य है। और जो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है वो हमारा है केरल, क्योंकि हर ईयर की गणना में अलग अलग राज्य आ जाते हैं, कभी सिक्किम आ जाता है, कभी मणिपुर आ जाता है। तो साफ सफाई में हमारे कई तरह के राज्य बारी बारी से आते हैं। साक्षरता का अर्थ जो होता है, ये इसमें दिया हुआ ना, साक्षरता, इसका अर्थ होता है साक्षर होना, यानी कि पढ़ना, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज्यादा केरल में हैं। हमारे भारत के केरल राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और जो हमारे स्वच्छ शहर हैं वो भी हमारे हर बार अलग अलग आते हैं, कभी कोई आ जाता है टॉप पे, कभी कोई आ जाता है। जैसे 2020 में हमारा इंदौर को सबसे पहले सफाई अभियान में लिया गया था, फिर था भोपाल, विशाखापट्टनम, सूरत। इस प्रकार से जो है कई राज्य हैं जो बारी बारी से मतलब ईयर वाइज आते हैं। लेकिन जो साफ सफाई का, सिक्किम है सबसे ज्यादा सफाई। केरल में साक्षरता सबसे अधिक होती है, साक्षरता जो है केरल राज्य में है। तो आइए पढ़ते हैं कि भारत में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है, पर इसके प्रत्येक राज्य की अपनी विशेषताएं हैं। यानी कि हमारे भारत में जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक सुंदरता है, वो बहुत ज़्यादा है। किसी भी देश में इतनी सुंदरता नहीं है जितनी हमारे देश में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत से राज्य हैं और हर राज्य की अपनी विशेषताएं हैं, यानी कि उसे अन्य राज्यों से अलग पहचान दिलाती हैं। यानी कि जो उनकी विशेषताएं हैं, जैसे हरियाणा है, हरियाणा की अलग विशेषता है, पंजाब की अलग है, राजस्थान की अलग विशेषता है, महाराष्ट्र की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है। इस प्रकार बेटा जितने भी हमारे
देश में राज्य हैं, इन सब की जो विशेषताएं हैं वो सबकी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। और केरल आज हम पढ़ेंगे केरल। तो केरल का प्राकृतिक सौंदर्य, खान पान, वेशभूषा, त्योहार, नृत्य सैलानियों को आकर्षित करते हैं। सैलानी कौन होते हैं बेटा? सैलानी होते हैं जो घूमने फिरने आते हैं, घूमने फिरने वाले जो टूरिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं सैलानी। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके जो केरल की सुंदरता है वो उन टूरिस्ट को भी आकर्षित करती है। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को। मैं ओमना हूँ, भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। इसमें एक बालिका है बेटा जिसका नाम है ओमना। ठीक है। ओमना जो है वो बताती है कि मैं ओमना हूँ, भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। यानी कि ओमना कहती है कि मैं केरल राज्य में रहने वाली एक छोटी सी बालिका हूँ। यानी कि केरल जो है एक सुंदर प्रदेश है। ठीक है। तो मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। वो क्या कहती हैं कि जो केरल राज्य है, जो केरल की धरती है, वो क्या है? कैसी धरती है? नदी की, नहरों की और झीलों की धरती है। और चारों ओर क्या है? हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। वो ओमना क्या कह रही है कि तुम्हें जब कभी मौका मिले तो तुम भी इस राज्य में जो है आकर इस राज्य की सुंदरता का आनंद ले सको। यहाँ पहुंचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होते हैं। अभिवादन होता है कि वेलकम कर रहे हैं। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र हमारे कदम चूम रहा है और जो नारियल के बड़े बड़े पेड़ है वो हमारा अभिवादन कर रहे हैं, हमें प्रणाम कर रहे हैं, हमें नमस्कार कर रहे हैं, हमारा वेलकम कर रहे हैं। ठीक है। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते हैं। स्वच्छंद होता है स्वतंत्र, यानी कि अपनी इच्छा से घूमते हैं। तो यहाँ 8,837 फीट ऊंची अना अनामुरी पर्वत चोटी है। यानी कि यहाँ पर जो है एक अनामुरी पर्वत चोटी है जो कितनी ऊंची है? 8,837 फीट ऊंची है। ठीक है। तो मध्य में समतल मैदान है, मतलब उसके मिडल में जो है बिल्कुल प्लेन ग्राउंड है। पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियां और लगून है जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। लगून क्या होता है बेटा? अब देखो हम पढ़ेंगे। लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारों को छूकर बहता है। यानी कि एक नदी की तरह होता है, उसको हम बोलते हैं लगून। उसमें ताजा पानी बहता है और वो छोटे से एरिया में होता है, बहुत बड़ा एरिया नहीं होता। और जो प्लेन एरिया है उसके किनारों को टच करके बहता है। मेरी मातृभाषा मलयालम है। ये कौन कह रही है? ये ओमना कह रही है बेटा। ये ओमना बता रही है कि मेरी जो मातृभाषा है वो मलयालम है। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी है, यानी कि बहुत मेहनती हैं। और यहाँ के लोगों की जो लिविंग है बहुत ही सिंपल और साधारण है। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। संस्कृति मतलब अपने कल्चर पर, यानी कि उनकी जो संस्कृति है वहाँ की उस पर उन्हें गर्व है, यानी कि वो प्राउड फील करते हैं। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। आर्द्र होती है गीली, यानी कि उसमें मॉइस्चर रहता है। क्यों? आप कहीं भी देख लो बेटा, आप में से कुछ बच्चे अगर समुद्री इलाके में गए हैं, घूमने गए हैं, जैसे गोवा है, बॉम्बे है, तो वहाँ का जो मौसम होता गर्म है, लेकिन उसमें मॉइस्चर होता है, आर्द्र है। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। यानी कि केरल में जो है, पूना भी ऐसा है, पूना में भी बहुत बारिश होती रहती है। तो केरल भी ऐसा राज्य है जहाँ पर
पूरा साल बारिश होती है और यहाँ के जो लोग हैं जब भी घर से बाहर निकलते हैं वो छाता लेकर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी समय बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है? यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। बच्चों, यहाँ की जो वेशभूषा है वो क्या है? जो पुरुष हैं लुंगी और कमीज पहनती हैं। स्त्रियों को सफेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है। यानी कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो सफेद कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना, यानी कि जो उनका मेन ऑक्यूपेशन है, जो उनका बिजनेस है, जो उनका व्यवसाय है, वो मेन है उनका खेती और मछली पकड़ना। ठीक है? अब ओमना क्या कहती है कि हमारा प्रिय भोजन है चावल और मछली। साउथ में बेटा आप जब भी जाओगे तो देखोगे मोस्टली लोग वहां पर चावल और मछली का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि उनका जो, जैसे हमारे यहाँ दाल रोटी साग मक्के की रोटी इस प्रकार के खाने चलते हैं ना नॉर्थ में, तो साउथ में ज्यादातर चावल और मछली ही चलती है। तो कहती है कि हमारा जो प्रिय भोजन है, इनकी फेवरेट जो उनका खाना है, फूड है, वो कौन सा है? चावल और मछली। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांबर, अवियल, उपमा, उत्पम जैसे पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। बेटा चावल और मछली बेशक सब जगह ना खाई जाती हो, लेकिन ये चीजें जो हैं डोसा, इडली, सांबर, आई थिंक ये सभी को पसंद है और ये जो है आज पूरे देश भर में सभी लोग इस भोजन को पसंद करते हैं। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती हैं। वहाँ पर बेटा केला भी बहुत ज़्यादा होता है, केले के पेड़ अधिक होते हैं, तो कच्चे केले से वहाँ पर व्यंजन बनाए जाते हैं। कटहल से भी सब्जी, कटहल की सब्जी तो यहाँ भी बनती है, लेकिन वहाँ पे कटहल बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर उसके कई तरह के उसके व्यंजन तैयार किए जाते हैं। ठीक है? ओणम हमारा मुख्य त्योहार है, यानी कि ओणम जो है इनका प्रमुख मेन जो फेस्टिवल है इनका ओणम है। जैसे हमारा दिवाली होली होता है ना, क्रिश्चियंस का क्रिसमस होता है, तो ऐसे ही केरल का जो प्रमुख त्योहार है वो ओणम है। और यह कब मनाया जाता है बच्चों? ये ध्यान से पढ़ना इस लेसन को, क्योंकि इस लेसन में बहुत से इंटरनल क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आप इस लेसन को ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है? ओणम, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ओणम कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो जिन बच्चों ने लेसन ध्यान से सुना है वो बता सकते हैं कि ओणम जो है केरल का प्रमुख त्योहार है। और यह कब मनाया जाता है बच्चों? यह अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। यानी कि यह जो ओणम का त्योहार है, यह या तो अगस्त के अंत में होगा या सितंबर के स्टार्टिंग में, इनके फर्स्ट वीक में होता है। जैसे हमारी दिवाली होती है ना, कभी अक्टूबर के एंड में आ जाती है, कभी नवंबर के स्टार्टिंग में आ जाती है। तो ऐसे ही ओणम का जो त्योहार है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। उस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है, यानी कि जो केरल का दृश्य होता है वो बहुत ही देखने योग्य होता है, कि बहुत ही सुंदर होता है, आकर्षित होता है। ओणम के दिन सवेरे ही मैं नहा धोकर ढेर सारे फूल चुन लाती हूँ। मेरी माँ उनसे सुंदर रंगोली सजाती है। वो क्या कह रही है कि जिस दिन ओणम होता है उस दिन मैं सुबह सुबह नहा धो लेती हूँ और फूल चुन कर लाती हूँ, और मेरी माँ जो है उन फूलों से सुंदर सुंदर रंगोली बनाती है। यानी कि हम लोग भी दिवाली पर जैसे रंगोली बनाते हैं ना बेटा, तो ऐसे ही ये ओणम के त्योहार पर जो है क्या बनाते हैं? रंगोली। तो वो ओनमा कहती है कि ओमना कहती है कि मैं जो है सुबह नहा धोकर फूल लेकर आती हूँ, जिसे मेरे माँ जो है उन फूलों की मदद से रंगोली बनाती है। उस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है। ठीक है बेटा, केरल का मुख्य त्योहार है, प्रमुख त्योहार है, और इस त्योहार की बहुत महत्व है। इस दिन क्या होता है, लोग समुद्र में या जो नदी होती है वहां पर क्या करते हैं? नौका दौड़ का आयोजन करते हैं। यानी कि जैसे हम रेस होती है ना, तो नौकाओं, नाव की, बोट की रेस होती है वहां पर, और हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो केरल राज्य में है, जब ओणम का त्योहार होता है तो वहां पर मंदिरों में कौन सा नृत्य होता है? तो आप बोलेंगे कथकली। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार
मनाया जाता है। विशु जो है एक त्योहार का नाम है, यानी कि जब नया वर्ष आरंभ होता है, नया साल आरंभ होता है, तो उस दिन ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर के बड़े लोग छोटे लोगों को पैसे देते हैं और नए वर्ष की शुभ होने की कामना करते हैं। ये वहाँ के रीति रिवाज है बेटा। जब ये त्योहार होता है विशु, विशु त्योहार कब होता है? जब नए वर्ष का आरंभ होता है, यानी कि जब नया वर्ष शुरू होता है। ठीक है, तो वहाँ के क्या रीति रिवाज है, इस दिन क्या करते हैं लोग? इस दिन जो घर के बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को पैसे देते हैं और उनके लिए नए वर्ष की शुभकामना करते हैं, उनको ब्लेसिंग देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि उनके लिए नया वर्ष मंगलमय हो। ये देखो, जैसा आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, किस प्रकार यहाँ पर नौका दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। देखो, नौका दौड़ में क्या है, एक नौका में 8 से 10 व्यक्ति बैठे होते हैं और सब चप्पू चलाते हैं। ये इनकी रेस लगती है, जो सबसे आगे होता है वो, यानी कि जो सबसे पहले पहुंचता है जहाँ इनका डेस्टिनेशन होता है, तब वो विजेता घोषित किया जाता है और वहां पर फिर उनको इनाम भी दिए जाते हैं। ठीक है, ये देखो सभी लोग खुश हो रहे हैं इनको देखकर और नौका विहार हो रही है। ये देखो मछली पकड़ कर लाई जा रही है। किस प्रकार ये मछली यहाँ का जो है मेन ऑक्यूपेशन जो है, मेन जो व्यवसाय है, मछली पकड़ना, मछली पालन करना, उनको पकड़ना और खेती है। तो केरल प्रदेश में मसालों का घर है। ये क्या कहते हैं? केरल प्रदेश जो है मसालों, यानी कि यहाँ पर स्पाइसेस जैसे आप घर में यूज करते हैं ना बेटा, तो सबसे ज्यादा स्पाइसेस केरल राज्य में होते हैं। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री का यहाँ खूब उत्पादन होता है। यानी कि ये जो सब मसाले हैं, ये जो सब स्पाइसेस हैं, ये सब यहाँ पर केरल में ही इनका उत्पादन होता है और यहाँ पर ये अधिक मात्रा में होते हैं। वो कौन कौन से हैं? काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री, यानी कि इस तरह के जो मसाले हैं, स्पाइसेज हैं, वो सब केरल में ही इनका उत्पादन किया जाता है। हम सभी लोग इन मसालों को घर में प्रयोग करते हैं। काजू की भी भरपूर खेती होती है, यानी कि यहाँ पर काजू की भी जो उत्पादन है बहुत अधिक होता है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी मेरा देश बहुत आगे है। वो क्या कहती है कि यहाँ पर काजू का भी, नारियल और रबड़ का उत्पादन भी मेरा जो राज्य है सब देश में सबसे आगे है। मलयाली हस्तशिल्प अनूठा है, यानी कि मलयाली क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है। हस्तशिल्प होता है सॉरी, जो हाथ से बनाई हुई चीजें होती हैं उसको बोलते हैं हस्तशिल्प। अनूठा होता है निराली। ठीक है, तो कहते हैं मलयाली हस्तशिल्प जो है वो अनूठी है, अनोखी है। स्त्रियां जूट और नारियल के रेशों से, रेशे क्या होते हैं बेटा? रेशे होते हैं धागे, धागे जैसे, जैसे नारियल आप लोग घर में छीलते हैं, इसके बाल उगते हैं ना, जब नारियल को छीला जाता है तो उसका जो, अब उसको हम डस्टबिन में हम थ्रो करते हैं, लेकिन वहां पर जो महिलाएं हैं उससे क्या बनाती हैं? चटाइयाँ और टोकरियां बनाती हैं नारियल के उन छिलकों से और जूट के रेशों से। ठीक है, और मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बनती हैं, यानी कि उससे क्या होता है? देखो, जैसा कि मैंने आपको इस चित्र में दिखाया, ये जो टोकरियां बनी हुई हैं ये सब किससे बनती हैं? ये जूट से या नारियल के छिलकों से बनाई जाती हैं। ये बांस से भी बनती हैं। ठीक है, बांस का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, चटाइयाँ और टोकरियां भी बनाती हैं और मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बुनती हैं। यानी कि जो मछली पकड़ने के जाल बनाए जाते हैं वो भी यहाँ की स्त्रियां खुद ही बनाती हैं। ठीक है, पश्चिमी तट की महिलाएं मछली को डिब्बा बंद करने का कार्य भी करती हैं। यानी कि जो पश्चिमी तट की महिलाएं हैं वो मछलियों को डिब्बे में, यानी कि पैकिंग में, जैसे पैकिंग जैसे आपने चित्र में देखा कि ये जो पुरुष है ये मछलियों को इस बास्केट में डाल रहा है और ये इसको पैक करने की तैयारी कर रही है, इसको ढक्कन लगाकर इसको पैक कर देगी, है ना। तो वहां पर जो डिब्बा बंद करने का कार्य भी है वो करती हैं। ये डिब्बा बंद मछलियां न केवल भारत के विभिन्न भागों में भेजी जाती हैं अपितु विदेशों में भी इनकी बहुत मांग है। यानी कि इनको पैक करके डिब्बों में पैक भी किया जाता है, ये पूरे भारत में भेजे जाते हैं।
बेटा ये पूरे भारत में ही नहीं, बाहर के देशों में यानी कि विदेशों में भी जो है मछली, जो लोग हैं, कई लोग मछली का खाना पसंद करते हैं और वहां पर भी इनका जो है व्यापार किया जाता है। तो मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे है। बेटा जैसे कि मैंने पाठ को आरंभ करने से पहले आपको बताया था कि केरल जो राज्य है पूर्ण रूप से शिक्षित है, यानी कि यहाँ पर जो है सभी लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर अनपढ़ कोई भी नहीं है, सभी लोग जो है साक्षर हैं और सभी लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर यानी कि कोई भी अनपढ़ नहीं है। तो वही कहते कि मुझे इस बात पर गर्व है, वो कहती मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरा प्रदेश यानी कि मेरा राज्य जो है एजुकेशन में सब प्रदेशों में सबसे आगे है। विद्या को हम प्रमुख कहना मानते हैं, यानी कि जो स्टडी है, एजुकेशन है, उसको हमारे लिए प्रमुख गहना है, ऑर्नामेंट्स है जैसे हमारे लिए ये। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं, यानी कि यहाँ पर एजुकेशन का बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ पर लोग पढ़े लिखे अधिक हैं। तो वो कहती है कि यहाँ पर जो लोगों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है और जो ज्ञान है, यानी कि उसी हार्ड वर्क के कारण ही जो मलयाली लोग हैं, यानी कि जो केरल के लोग हैं, ये देश में भी और विदेशों में भी जो है हाई पोस्ट पर सेटल है, यानी कि उनको उच्च स्थानों पर है, यानी कि उनको जो वो जॉब कर रहे हैं वो हाई पोस्ट पर कर रहे हैं, ऑफिसर की पोस्ट में अच्छी अच्छी पोस्ट पर कर रहे हैं। तो कहता है वे कहीं भी रहें, उनके मन में अपने देश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव बना रहता है। और मैं कहती है कि केरल राज्य के जितने भी लोग हैं वो चाहे देश में रहें या विदेश में रहें, उनका अपने मन के प्रति, जो उनका जो मन है, उनका अपने देश के प्रति अलग से एक लगाव होता है, एक अद्भुत लगाव है। यानी कि लगाव मतलब प्रेम होना, यानी कि उनका जो मन होता है वो अपने देश और प्रदेश में ही लगा होता है, यानी कि वो अपने देश की संस्कृति और अपने प्रदेश की संस्कृति को नहीं भूलते, वे बाहर जाकर भी इसको अपना याद रखते हैं। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा का मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ। निमंत्रण होता है बुलावा, ठीक है। और प्राकृतिक सुषमा होती है, प्रकृति होती है नेचर, और सुषमा होती है बेटा सुंदरता, ब्यूटी, यानी कि जो नेचर की ब्यूटी है वो बहुत अधिक है इस प्रदेश की। और इस प्रदेश की में आने के लिए, तुम्हें टूरिस्ट बनने के लिए, तुम्हें यहाँ की यात्रा करने के लिए मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ, यानी कि आमंत्रित करती हूँ कि तुम जो है इस राज्य में आओ और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करो। धन्यवाद बच्चों।